थकित को शांति का वचन भैरव सिंह के द्वारा अगस्त 26। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। रोमियो 10 अध्याय 17 पद। इब्राहिम कसदियों के ऊर नगर में एक समृद्ध और धनी व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने उससे उस नगर को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर जाने की बात की तो उसने तुरंत आज्ञा मानी। बहुतों ने उससे सवाल किया होगा कि वह कहाँ जा रहा था। उसने जवाब दिया होगा कि वह नहीं जानता। वह पूरे नगर में एकमात्र व्यक्ति था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन उसे उपहास का सामना करना पड़ा। यद्यपि वह यह नहीं जानता था कि परमेश्वर उसे कहाँ ले जा रहा है, उसने आज्ञा मानी और नगर छोड़ दिया। उसकी आज्ञाकारिता और विश्वास के कारण बाद में परमेश्वर ने उसे नींव वाले नगर का दर्शन दिया। वह विश्वास में दृढ़ हो गया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 8 और 9 पद। इब्राहिम के पास बहुत सोना चांदी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एक घर बनाना चाहता था, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर ने उसे कभी भी घर बनाने या जमीन का एक टुकड़ा खरीदने की अनुमति नहीं दी। उसे एक यात्री और एक परदेशी की नाई तंबू में रहना पड़ा। दृढ़, सक्रिय और जीवित विश्वास से हमें उस स्वर्गीय नगर जिसके हम एक हिस्सा हैं, उसकी महिमा को दिखाया है। उसी तरह परमेश्वर ने सारा को लंबे समय तक बांझ रखा था। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसका लक्ष्य हमें एक दृढ़ विश्वास देना है। ऐसे विश्वास के बिना हम अपने उद्धार की महानता को कभी नहीं जान पाएंगे। इब्रानियों 11 अध्याय 13 से 16 पद तक परमेश्वर ऐसे सभी स्थितियों, परिस्थितियों, क्लेशों और परीक्षाओं का उपयोग हमारी आंखों को नाश होने वाली चीजों से हटाने और स्वर्गीय और अनंत चीजों पर लगाने के लिए करते हैं। पुनरुत्थान की शक्ति हमारे लिए और अधिक वास्तविक हो जाती है जब हम इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार दावा करते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 18 पद में परमेश्वर ने इब्राहिम को दृढ़ विश्वास देने के लिए कहा कि वह अपने इकलौते पुत्र को वेदी पर चढ़ाए। उसे परमेश्वर पर संदेह नहीं था। उसे विश्वास था कि भले ही वह अपने बेटे को मार डाले, परमेश्वर उसे जिलाने में सक्षम थे। उसे विश्वास के साथ उसने अपने बेटे को बांध दिया और उसे मारने के लिए चाकू उठाया। वह जानता था कि उसकी पत्नी में इतना विश्वास नहीं है, इस कारण वह उससे परामर्श किए बिना अपने पुत्र को वेदी पर चढ़ाने गया। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय का 3 पद। वह भोर को तड़के उठा और अपने सेवकों और गधा को लेकर चल गया। वह जानता था कि यदि उसने उससे कहा होता तो वह उसे इसहाक का बलि देने की अनुमति नहीं देती। उसने कहा होगा, हम अपने इकलौते बेटे को कैसे चढ़ा सकते हैं? परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहेंगे। इसी प्रकार हम भी कितनी बार सवाल करते हैं। विश्वास का जन होने के नाते बिना किसी संदेह के इब्राहिम सुबह जल्दी उठा और अपने सेवकों और पुत्र को ले गया और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को साबित किया। इस प्रकार उसका विश्वास दृढ़ हो गया। झाड़ी में फंसे मेढ़े से परमेश्वर उसे दर्शा रहे थे कि वह भी उससे बंधा हुआ है। इसीलिए अपने उद्धार का पूरा आनंद लेने के लिए हमें एक दृढ़, सक्रिय विश्वास की आवश्यकता है। स्वर्गीय अनंत नगर में हमारा हिस्सा विश्वास के द्वारा हमारे लिए वास्तविक हो जाएगा। हम किसी भी क्लेश और किसी भी परीक्षा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें इब्राहिम या दाऊद या मूसा की तरह विश्वास देते हैं। यह जीवन भर का अनुभव है। उस विश्वास के लिए हमें कई दर्दनाक परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है।